हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लव मैरिज होगी कि आपकी अरेंज मैरिज होगी। तो जो भी शादी लायक लोग हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, वो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो और ना भी हो तो भी आगे कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो आपको पता ही नहीं है, तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर 2 नंबर आ रहे हैं, आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने नंबर को चुनना है। इंट्यूटिवली चुनना है, इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आप लोगों ने उस नंबर को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुंचती ज़रूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों की लव मैरिज होगी कि आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी। आप लोगों के लाइफ में आगे क्या होने वाला है ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा वो भी हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ क्वालिटीज़ हो सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नेचर के रहेंगे, मनी वाइज वो ब्लेस्ड रहेंगे, या फिर आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, गुड लक लेके आ सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर भी उनका हो सकता है, जनरॉसिटी भी उनमें रहेगी, और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वो रहेंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी मुझे उनकी दिखाई देती है। रिन्यूअल का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे आप ऐसे कोई कपल रहोगे जिस पर ऊपर वाली की रहम रहेगी। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रही है। साथ ही एक हैप्पी मैरिड लाइफ का भी ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थ्री ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप लोग कॉमन फ्रेंड के ज़रिए, कॉमन रिलेटिव के ज़रिए या फिर किसी मेडिएटर के ज़रिए मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर आप लोग किसी और के शादी में मिलो, किसी गेट टुगेदर में मिलो, या फिर क्लब वाली भी ये एनर्जी हो सकती है। जहाँ पे एक खुशनुमा एनर्जी होती है वहाँ पे आप लोग एक दूसरे से पहली बार मिलोगे, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब आपकी शादी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, इसके लिए मुझे और भी कुछ कार्ड्स की ज़रूरत रहेगी। उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी कि ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। The Magician, Six of Wands, Fool, Two of Pentacles, the Emperor,
द हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटाकल्स, द मून, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैजिशियन का कार्ड फर्स्ट कार्ड है। तो आप जिसकी दुआएं कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर आप लोगों के दिलो दिमाग में है तो उसी के साथ आप लोगों की शादी हो सकती है। ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आप खुद हो के शादी करना चाहते हो, या फिर ऐसी कोई क्वालिटीज़ भी हो सकती है जो आपके दिमाग में है, उसी को फुलफ़िल करने वाला पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ सकता है। लेकिन जर्नी जो है वहाँ पे मुझे एक फ्री फ्लो एनर्जी नहीं दिखती है। वहाँ पे आप कई बार स्टक फील कर सकते हो। आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ रही है, सर्च करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे टू ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, प्लस यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड आया है, जहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है। तो आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जिसके साथ चाह रहे हो उसी के साथ आपकी शादी होने के चांसेस है। लेकिन सफ़र आप लोगों के लिए आसान नहीं रहेगा। तो ग्रुप 1 के लिए मुझे यही समझ में आ रहा है कि आप लोगों की लव मैरिज होगी, या फिर ऐसे किसी इंसान के साथ आपकी शादी हो सकती है जिसके क्वालिटीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी शादी से रिलेटेड विश पूरी होने वाली है, बट विश जो है आफ्टर डिफ़िकल्टीज़ पूरी होगी। आपका कई बार एग्ज़ाम लिया जाएगा, आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, दुआएं करना पड़ेगा, आपके लिए आसान नहीं रहेगा। आपको आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने कर्मास को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट तक, डिज़ायर्ड पार्टनर को अचीव कर सकते हो। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, डिवोटेड पार्टनर रहेंगे, वर्क ओरिएंटेड रहेंगे, और स्पेशली आपका उन पे दिल आया हुआ रहेगा। यही एनर्जी, यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का आफ्टर मैरिज बॉन्ड कैसा रहेगा वो एक बार देख लेते हैं। मुझे क्या कुछ समझ में आ रहा है, मैरिड लाइफ के लिए क्या एनर्जी मुझे फील होती है वो देख लेते हैं। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तो आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप लोग एक दूसरे के बुरे समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझोगे, एक दूसरे के अंदर का बेस्ट साइड आप बाहर निकालोगे, और एक दूसरे के अंदर नुक्स निकालने के बजाय आप लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करोगे। इसकी वजह से आप लोगों की तकलीफ़ें आसान होने लग जाएगी आफ्टर मैरिज। ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन का कार्ड यहाँ पे आया है, जो सेम एनर्जी को ही इंडिकेट करता है। जब आप लोग बीमार रहोगे तब एक दूसरे की बहुत केयर लोगे। आप लोगों के बॉन्ड में लव, केयर, अफेक्शन की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील होती है। आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विथ यू। तो आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। एक दूसरे के साथ आपको कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। एज इट इज़ आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी आप दोनों के बीच में, और आप लोगों में एक अवेयरनेस रहेगी एक दूसरे को हैंडल करना, एक दूसरे के लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना आप लोगों को बखूबी आएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील होती है। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। तो आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स का बहुत ध्यान रखोगे। आप लोग थोड़े से इमोशनल हो, और आप लोगों की एक इमोशनल नीड फुलफिल करने वाला पर्सन आपको चाहिए, वही आपको मिलने वाला है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। आपको ऐसे लगेगा कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, लेकिन आप लोग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करोगे। अगर कुछ मनमुटाव भी आता है तो भी वहाँ पे आप लोग चीज़ें फिक्स करने की कोशिश करोगे। कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे फिक्स करने वालों में से आप लोग रहोगे, न कि दामन छुड़ा के भागोगे। कुछ प्रॉब्लम आती है एक दूसरे को छोड़ने के बजाय वहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व करने की कोशिश आप लोग करोगे, और ये आपके रिश्ते का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। तो आप लोगों के बीच में एक लाफ्टर वाली एनर्जी भी रहेगी, एक प्लेफुलनेस आप लोगों के रिश्ते में रहेगा। और जब आप एक दूसरे के साथ रहोगे तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करने लगोगे। कॉमेडी शोज़ आप लोग इंजॉय कर सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ इंजॉय कर सकते हो, कॉमेडी मूवीज़ आप लोग इंजॉय कर सकते हो, और एक प्लेफुल एनर्जी में आप लोग रहोगे। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यू आर माई स्ट्रेंथ का कार्ड लास्ट कार्ड है। तो आप लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे।
कोई भी रिलेशनशिप अगर हमारी स्ट्रेंथ बनता है, हमारे अंदर का बेस्ट साइड निकालता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है, हमारी एनर्जीज को अपलिफ्ट करता है। और अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो हमको तोड़ता है या फिर हमको कंफ्यूज कर देता है, खुद को डाउट करने पे हम मजबूर हो जाते हैं, तो वो टॉक्सिक लोग होते हैं। वैसा टॉक्सिक रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे, एक दूसरे का सहारा बनोगे, एक दूसरे को लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करोगे। ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर के लिए दिखाई दे रही है। अब टाइम फ्रेम क्या मुझे समझ में आ रहा है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो हो सकता है कि आपके एनर्जी में बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस आने के बाद आपको आंसर्स मिलेंगे। यूनिवर्स शायद आपको कुछ आंसर्स देना नहीं चाह रही है अभी इस वक्त, लेट गो करना है आपने। तो आप लोगों ने अगर कुछ होल्ड करके रखा है तो एज अ बर्डन के जैसे होता है और हमको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता है, तो आप लोगों ने लेट गो करना है, उसके बाद आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो और आपको आपके रिलेशनशिप को मैरिज तक पहुंचाने में कुछ एक कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े, कुछ सेटिंग करने पड़े, उसके बाद आप लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन से जब आप लोग गुजरोगे तब आप लोगों के शादी होने के चांसेस है। अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर का टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और अगर अभी डाउन फेज में चल रहे हो तो सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती है और आप लोग होपफुल रह सकते हो। आप आपके प्यार को मैरिज तक पहुंचा सकते हो, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। पर्सनलाइज रीडिंग फ्री में नहीं होती है, इसके चार्जेस होते हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अपने क्वेरीज के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, आप लोगों ने कॉल नहीं करना है। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। टैरो कार्ड रीडिंग के लिए जो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है वो इससे हो जाता है। तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिए अगर अच्छी लगती है तो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों की लव मैरिज होगी कि आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी। आप लोगों के फ्यूचर में डेस्टिनी में क्या लिखा है ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा ये भी हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ एयर का कार्ड आया है। तो आपकी शादी ऐसे किसी इंसान के साथ होगी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वालों में से हो सकता है। सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, वक्त ने, हालात ने, लाइफ ने उसको बहुत कुछ सिखाया होगा। एक रफ टफ पर्सनालिटी उनकी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ड्रीमी नेचर का वो नहीं रहेगा, रियलिस्टिक लाइफ अप्रोच उनका हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी मुझे उनकी दिखाई देती है। एक ऐसा इंसान जिसके फंडे बहुत क्लियर है, जिसको पता है कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज करना है, वीकनेस को कैसे ओवरकम करना है, ये सारे फंडे जिसके क्लियर है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर वर्क रिलेटेड आप लोगों के मीटिंग होने के चांसेस है। मैट्रिमोनियल के ज़रिए भी मीटिंग के चांसेस मुझे लगते हैं। फोर ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे आया है जो अगेन सेलिब्रेशन और मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। आपके लिए आपकी शादी बहुत ही ज़्यादा गुड लक लेके आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपकी शादी आप लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट के जैसे रहेगी और आपकी लाइफ जो है 360 डिग्री से चेंज होने वाली है। बेटर पोजीशन के लिए आप लोग जाने वाले हो, पॉजिटिव चेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं और लक आपको शादी के बाद फेवर करेगा।
भाग्योदय आपके नियर फ्यूचर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो जस्टिस का कार्ड है। तो एज अ कार्मिक रिवॉर्ड आपको आपका फ्यूचर स्पाउस मिलने वाला है, यानी कार्मिक क्लेंजिंग के बाद आपकी जो शादी है वो तय होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक ऐसा इंसान रहेगा जो इक्वालिटी में यकीन करेगा। फ्रेंडली रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हो सकता है। आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली शेयर करोगे और एक दूसरे को इक्वल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करोगे। अच्छे फ्रेंड्स बन के आप लोग रहोगे, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब देख लेते हैं कि ये लव मैरिज रहेगी कि अरेंज मैरिज रहेगी। 5 ऑफ पेंटाकल्स फर्स्ट कार्ड, हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, चैरियट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की समझ में आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अक्सर लोग पहले प्यार करते हैं फिर शादी करते हैं। आप लोगों के केस में उल्टा होने के चांसेस मुझे लगते हैं। हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे आप लोगों को हार्ट ब्रेक मिले, कुछ एक डिसअपॉइंटिंग लोग आप लोगों को मिले। उसके बाद जब आप लोग हील हो जाओ, उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन को पार करो, जब लाइफ में आगे बढ़ने की सोचो, तो हो सकता है कि अरेंज मैरिज के ज़रिए आप लोग आगे बढ़ने की सोचे, बट उसके बाद आपको ऐसे लगेगा कि आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम बिल्कुल आप ही के जैसा, आप अगर फीमेल हो तो आप ही का मेल वर्जन, और अगर आप मेल हो तो आप ही का फीमेल वर्जन आप लोगों को मिल गया हो। ये एनर्जी में आप लोग रहोगे, एक दूसरे को कंप्लीट करने वाली एनर्जी ये हो सकती है। तो प्यार तो है आपके मैरिज में, लेकिन मीटिंग जो है वो रेगुलर हो सकती है, यानी मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए मिलने के चांसेस या फिर वर्क रिलेटेड मिलने के चांसेस। फर्स्ट मीटिंग में उतने भी ज़्यादा थॉट्स नहीं आएंगे, बट उसके बाद आप लोगों को ऐसे लगेगा कि बस आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, यानी प्यार के बाद शादी नहीं है, शादी के बाद प्यार में आप लोग पड़ जाओगे और आपको ऐसे लगेगा कि आपको कंप्लीट करने वाला पर्सन ही आपको मिला है। बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। तो ये अरेंज मैरिज के तरफ ही इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मैरिज के बाद आप लोगों की लव स्टोरी स्टार्ट होने का इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों का बॉन्ड एग्जैक्टली कैसे रहेगा। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। आप लोग एक दूसरे पे फिदा रहोगे, एक दूसरे के लिए आप लोगों को फिजिकल अट्रैक्शन भी फील होगा। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो आप लोगों को ऐसे लगेगा कि जो भी हुआ है आपके साथ वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। यूनिवर्स हमको वो सब चीज़ें नहीं देता है जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है वही सब चीज़ें हमारे साथ होती है। तो आप लोगों की मैरिज किसी हार्ट ब्रेक के बाद ज़रूर होगी, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम भी ये हो सकता है और डिले के बाद आप लोगों की शादी होगी, लेकिन जिसके भी साथ शादी होगी उसके आप प्यार में पड़ जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप ऐसे मैरिज को क्या कहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। तो भले ये अरेंज मैरिज रहेगी, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी और आप लोग बिना बोले ही एक दूसरे की बातों को समझ लोगे। आपको कहने की सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वी आर परफेक्ट मैच। तो जैसा कि मैंने कहा है, कई बार ऐसे भी होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलता है उसके बाद हमें लगता है कि जो हुआ हमारे साथ वो बहुत अच्छा था, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। वैसे एनर्जी में आप लोग रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग एक दूसरे को लेके एक इमोशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दोगे। कई बार ऐसे होता है ना कि हमें कुछ डर परेशान करते हैं कि कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आपके रिश्ते में मुझे एक सिक्योरिटी वाली एनर्जी दिखती है। आप लोग एक दूसरे को इनसिक्योर कभी भी नहीं फील कराओगे, प्रोटेक्टेड फील कराओगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स।
तो बहुत ज़्यादा आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। इंस्टेंट कनेक्शन आप लोग एक दूसरे के साथ महसूस कर सकते हो। आपको ऐसे लगेगा कि आप इनको पहले से जानते हो, क्योंकि ये आपका प्रीवियस बर्थ का लवर रहेगा, लेकिन अरेंज मैरिज के जरिए आप लोगों को ये मिलेगा। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। तो हो सकता है कि आप लोग उतने भी गुड लुकिंग ना हो, लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराएगा और आपको खुद पे नाज आ जाएगा। ऐसी एनर्जी में आप लोग रहोगे। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। तो आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में आप लोग हो, अलग अलग स्टेट में हो, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यू लव अनकंडीशनली। तो बताइए, प्यार तो अनकंडीशनल है, भले ही अरेंज मैरिज के जरिए आप लोगों को मिल रहा है। एक अनकंडीशनल प्यार आप लोग एक दूसरे को दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू मेक मी फील अडोर्ड। तो मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे को ना पैम्पर करोगे, एक दूसरे का बहुत अच्छे से साथ निभाओगे, बहुत ज़्यादा खुश आप लोग रहोगे। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों के लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स आसान लगने लग जाएगी। आप लोग एक दूसरे को मिलके कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, एक दूसरे को आप लोग हील कर दोगे, आपके घाव सारे भर जाएंगे और आप बेटर पोजीशन पे जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। आप लोगों के लिए जो लास्ट कार्ड है वो देख लेते हैं, और क्या मुझे समझ में आ रहा है देख लेते हैं। यू आर माई इंस्पिरेशन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप लोग एक दूसरे को इंस्पायर भी करोगे, आप लोग लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और इसी को ट्रू लव कहते हैं। जब हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वही सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। एक दूसरे को तोड़ने वाला प्यार सच्चा प्यार नहीं होता है। अगर आप लोगों की एनर्जी ड्रेन हो रही है आपके रिश्ते को संभाल के रखने में, तो वो आपके लिए सही नहीं है। अगर कोई दरवाज़ा आपके लिए बंद हो रहा है, तो आप लोगों ने ये समझना है कि वो दरवाज़ा आपके लिए था ही नहीं। आप लोगों ने और किसी दरवाजे की तरफ आगे बढ़ना ही बेहतर रहेगा। यही प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो आप लोगों के लिए जो बना है वो आप तक पहुँचेगा ज़रूर, और मिलने के बाद आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ग्रुप 2 आप लोगों के लिए अरेंज मैरिज तो है, लेकिन अरेंज मैरिज के बाद आप लोगों की लव स्टोरी, प्योर जेन्युइन कनेक्शन आप लोगों के बीच में इस्टेब्लिश होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लुक फॉर अ साइन। तो आपको एंजल्स या यूनिवर्स कुछ एक सिग्नल्स दे सकते हैं। आपको एंजल नंबर्स, फेदर्स दिख सकते हैं। उसके बाद समझ लेना कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। डोंट स्टॉप का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप लोगों को कोशिशें जो है वो और थोड़ी सी बढ़ाना है, नॉट द राइट टाइम। आप लोग अगर बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो तो आप लोगों के लिए मैसेज है कि अभी आपका टाइम फेवरेबल नहीं है, लेकिन आपका टाइम फेवरेबल होते ही सही इंसान आपके लाइफ में आएगा। तो हौसला बनाए रखें, अपनी एनर्जीज पे वर्क कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के लिए थोड़ी सी लेट मैरिज भी मुझे समझ में आ रही है। चूज़ न्यू डायरेक्शन। जब आप आपके लाइफ में कुछ नए चेंजेस ले आओगे तब ये आपके लाइफ में आ सकता है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो नो नीड टू वरी का कार्ड है। तो अगर आप और आपके फैमिली बहुत ज़्यादा वरीड है शादी को लेके, तो आप लोगों ने चिंता नहीं करना है। आप लोगों की जो दुआ है वो रंग ज़रूर लाएगी। थोड़े से टाइम के बाद आपको आपका जीवन साथी ज़रूर मिलेगा। यही प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब आप लोग अपने ब्लॉकेजेस को कितने टाइम में हील करते हो उसके ऊपर टाइम फ्रेम डिपेंड करता है, इसलिए कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं आया है। आप लोग अगर चाहो तो हीलिंग से उन चीज़ों को स्पीड अप भी कर सकते हो, और अगर आप लोगों ने और ज़्यादा ब्लॉकेजेस बढ़ा दिए तो इस प्रोसेस को आप स्लो डाउन भी कर सकते हो। तो टाइम फ्रेम टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स करना है। पर्सनलाइज रीडिंग फ्री में नहीं होती है, इसके चार्जेस होते हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोगों ने अपने क्वेरीज के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल्स नहीं करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, इसका भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए।
तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।